morning students. Today we will read social study class 3. Okay, chapter number 4, India the land surface. India the land surface. यहाँ पे हम लोग भारत के जो लैंड जो धरातल एरिया है, जो ज़मीनी पार्ट है, हमारे ज़मीन पार्ट हैं, जिस धरती का एरिया जो है, सरफेस जो है, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, ये चार भागों में इनको डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है. तो लेट्स स्टार्ट. अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट माउंटेन्स, प्लेन्स, पेनिनसुला, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड क्लाइमेट वगैरह. क्लाइमेट, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे. ओके, आइसलैंड क्लाइमेट. यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर. Our country, India, is the 7th largest country in the world. If we travel throughout India, we shall find that India has a variety of land surface. जब हमारी जो इंडिया है वो 7वीं सबसे बड़ी कंट्रियों में आती है, वर्ल्ड के 7वें नंबर पे आती है बड़ी कंट्रियों में. और यहाँ पे जब हम लोग इंडिया का पूरा ट्रैवल करेंगे तो हम यहाँ पे पाएंगे कि बहुत जगह सरफेस जो है वो अलग अलग है. जैसे आप ऊपर जाएंगे, जब आप नॉर्दर्न एरिया में जाएंगे तो आपको माउंटेन एरिया मिलेगा. फिर आप जब उसके नीचे जब आते हैं तो आपको प्लेट्यू समतल एरिया मिलता है. फिर उसके बाद आप जब आप नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे डेजर्ट्स मिलेंगे. फिर क्लाइमेट चेंज मिलेंगी, पहाड़ी इलाका, कोस्टल प्लेन्स भी मिलते हैं, फर्टाइल प्लेन भी मिलते हैं. ठीक है, तो ये देखिए, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन है, कोस्टल प्लेन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, हिमालयन रेंज है. जब हम लोग हिमालय एरिया में जाएंगे तो पूरा वहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है. जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया. उधर नॉर्दर्न एरिया हिमालयन रेंज में जाएंगे तो पूरा पहाड़ है. वहाँ भी लोग जीते हैं, वहाँ भी खेती करते हैं, एग्रीकल्चर है वहाँ पे. ठीक है. नॉन लैंड सरफेस क्या है? आइए देखते हैं कि लैंड सरफेस कहाँ है. Some parts of our country have high mountains. हमारे देश के कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ हाई माउंटेन्स हैं. A mountain is very high land mass with sloping sides. जो हमारे भूमि का जो द्रव्यमान है वो बहुत जैसे ऐसे स्लोपिंग साइड्स है, ऐसे नीचे की तरफ. देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये नीचे की तरफ ऐसे गिरा हुआ है. एंड पीक्स, और ऊंचाइयाँ भी हैं, चोटियाँ भी हैं. ये देखिए, हिमालय पर्वत की चोटियाँ हैं. और तो इन दिस मैप वी कैन सी हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ. दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड हिमालयाज. ये देखिए, ये जो स्लोपिंग साइड्स भी हैं, और ये देखिए हाई पीक्स भी हैं. हिमालयाज के जो ये हाई पीक्स हैं, ये क्या है? ये पूरा रेंज होता है. Some of the peaks of these mountains remain covered with snow. और यहाँ के कुछ माउंटेन्स ऐसी पीक्स हैं, ऐसी चोटियाँ हैं जो पूरे साल बर्फ़ से जमी रहती हैं. पूरे साल यहाँ पे स्नो ही रहता है. ठीक है, स्नो ही रहता है थ्रू आउट द ईयर. Mount Everest, the highest peak in the world, is also इन द हिमालयस. माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय में ही एक चोटी है, हाईएस्ट पीक है माउंट हिमालय की. माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक पे है. ठीक है, इन द हाईएस्ट पीक. द सेंट्रल एंड द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया also have some mountains. बीच में भी जब आप आते हैं, जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं अभी, सेंट्रल पार्ट्स उसको कहते हैं. मध्य इंडिया का मध्य जो होता है, बीच सेंट्रल जो है एरिया, वो जैसे यूपी, उत्तराखंड, ये सब उसमें पार्ट्स में आते हैं. तो वहाँ भी पहाड़ हैं. जैसे हम लोग के यहाँ भी आप देखेंगे ना, प्लेन एरिया भी है, पहाड़ भी है. तो
वहाँ पे भी जो है वो पहाड़ है। द सेंट्रल एंड द साउदर्न पार्ट्स, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे साउदर्न पार्ट्स में भी, तब भी वहाँ पहाड़ है। तो तो ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव सम माउंटेन्स, दीज माउंटेन्स आर लोअर इन हाइट। ये जो माउंटेन जो सेंट्रल और साउदर्न एरिया में जो माउंटेन्स हैं, उनकी जो हाइट है वो क्या होती है, वो छोटी होती है। हाईएस्ट पीक जैसे हिमालयस वगैरह में हाईएस्ट पीक होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, इतनी ऊंचाइयां नहीं होती हैं, छोटी छोटी ऊंचाइयां होती हैं। ठीक है। डिड यू नो बछेंद्री पाल इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। ये बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ाई की थी। Hills such as Aravalli Hills in the central India and the Nilgiri Hills in the south. नीलगिरी हिल्स कहाँ है, साउथ में है, और अरावली जो है वो सेंट्रल इंडिया में है। तो द माउंटेन रेंज आर कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। यहाँ भी जो होता है कि हर समय ठंडी और बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है। प्लेन्स, plains, many parts of our country are plains. They lie to the south, they lie to the south of Himalayas and also along the sea coast. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो सी कोस्ट है, किनारा है वहाँ समुंदर का, वहाँ भी उसके किनारे पे भी बहुत सारे वो क्या है, मेनी पार्ट्स ऑफ अ कंट्री आर प्लेन्स, प्लेन्स भी हैं, समतल एरिया है। दे लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, जो साउथ हिमालयस के नीचे एरिया के जो हैं साउथ है, साउथ वहाँ पे प्लेन एरिया है। ठीक है। एंड ऑल्सो अलॉन्ग द सी कोस्ट। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। नॉर्दर्न प्लेन्स, जब आप नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ आएंगे तो वहाँ पे गर्मियों के दिन में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, और ठंडी के दिन में बहुत ही ठंडा होता है एरिया। हाउ एवर द प्लेन्स अलॉन्ग द सी कोस्ट आर नाइदर वेरी हॉट नॉर टू कोल्ड। जब आप सी कोस्ट किनारे, समुद्र के किनारों की तरफ जाएंगे तो वो वहाँ पे नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द दीज प्लेन्स, और बहुत सारे यहाँ पे रिवर्स भी प्लेन्स एरिया में बहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो भूमि है, वहाँ की जो लैंड है, वो बहुत ही फर्टाइल रहती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द ऑफ दीज प्लेन्स, कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे are the Ganga, the Yamuna, the Brahmaputra and the Krishna, the Kaveri and the Mahanadi एंड द गोदावरी। ये देखिए, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी, ये एंड द महानदी एंड द गोदावरी, ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फर्टाइल रिवर्स, ऐसे रिवर्स बहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास की ज़मीनें क्या होती हैं, बहुत ही फर्टाइल होती हैं। ओके। पेनिनसुला, द साउदर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री लुक लाइक अ कोन। जब हम साउदर्न एरिया में जाते हैं तो हमारी कंट्री ऐसे कोन एरिया में, जैसे कोन नहीं होता है, ये कोन, यहाँ पे ये कोन जैसा बना होता है। ठीक है। लुक्स लाइक अ कोन इन शेप। इट इज़ सराउंडेड बाई सीज एंड द ओशियन ऑन 3 साइड्स। ये क्या होता है, ये देखिए, यहाँ सीज, ओशियन, ये क्या है, तीन साइड से ये ढकी हुई है, किससे, सराउंड, ये पूरा इनको कवर किया हुआ है, और बस इतना हिस्सा जो होता है वो लैंड होता है, बाकी सब सी और ओशियन से कवर रहता है। ठीक है। These type of land is called peninsula. These type of land is called peninsula. जो
कोन की तरह शेप में होते हैं साउथ पार्ट में, और 3 साइड से वो वाटर, ओशियन या सी से ढके हुए होते हैं, और उनका एक पार्ट जो होता है वो जो होता है लैंड होता है, उसको कहते हैं पेनिनसुला. ओके. प्लेट्यूज. इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया सम ऑफ द लैंड, प्लेट्यूज क्या होते हैं, इन द southern part of India some of the land is higher than the surrounding land but has a flat surface. क्या होता है कि प्लेटूज जो होते हैं वो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया सम ऑफ द लैंड इज़ हायर देन द सराउंडिंग लैंड. जैसे ये जो सराउंडिंग जो ऊंचाइयों से मतलब लैंड जो ढकी हुई है वो फ्लैट एरिया में, फ्लैट सरफेस में होती है, फ्लैट सरफेस में होती है. ठीक है. Such a land is called plateau. The plateau region in southern India is called the Deccan Plateau. The land in the Deccan Plateau is rocky, hard and uneven. जैसे कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ के ज़मीन जो है, जहाँ पे एरिया जो है वो फ्लैट सरफेस में है, और वहाँ की जो प्लेटू, वहाँ का एरिया क्या है, वहाँ की लैंड कैसी है, रॉकी, पथरीली, हार्ड और बहुत ही जैसे रहने लायक नहीं है, अनउपजाऊ है, बंजर ज़मीन है. तो ऐसे भी एरिया को क्या कहते हैं, प्लेटू कहते हैं. ठीक है. डेजर्ट. सम पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री आर कवर्ड विथ सैंड. कुछ ऐसे भी हमारी कंट्री के ऐसे पार्ट हैं जो सैंड से ढके हुए हैं. अ सैंडी लैंड इज़ कॉल्ड डेजर्ट. जहाँ सैंड होती है उसको क्या कहते हैं, डेजर्ट एरिया कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेजर्ट. दिस टाइप ऑफ लैंड इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न साउथ. जब आप इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जैसे राजस्थान है तो वहाँ पे क्या है, थार डेजर्ट है ना, तो वो मोस्ट फेमस है वहाँ पे. तो वहाँ का एरिया कुछ क्या है, सैंड है, वहाँ पे बालू बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत कम मिल पाता है, इसकी वजह से वहाँ पे सैंड जो ज़मीनें जो हो जाती हैं वो बंजर हो जाती हैं, और जो पानी की कमी की वजह से मिट्टी जो है वो बालू की तरफ बन जाती है. दिस एरिया इज़ हॉट एंड ड्राई. वहाँ का एरिया क्या है, बहुत ही गर्म और बहुत ही रफ़ एरिया, बहुत ही सूखा, बहुत ही रफ़ एरिया हो जाता है, और बहुत ही गर्मी होती है. ठीक है. देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल. वहाँ पे बारिश जो होती है बहुत कम होती है. देयर आर नो परमानेंट रिवर्स. वहाँ पे परमानेंट कोई रिवर नहीं, कोई नदियाँ नहीं बहती हैं उधर से. वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हेयर. वहाँ पे बहुत ही कम प्लांट्स उगते हैं, हरे पौधे भी बहुत कम उगते हैं. जैसे कैक्टस इज़ द ओनली प्लांट फाउंड इन एबडेंस हेयर. यहाँ पे सिर्फ जैसे कैक्टस पाया जाता है. द कैमल इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती क्योंकि प्लेन एरिया है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, कैमल चलते हैं. कैमल को क्या कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट. कैमल को क्या कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट. तो क्या है यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या है, ये कैमल है. ठीक है. वाटर बॉडीज. द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया विच लुक्स लाइक अ कोन. जो साउथ पार्ट मैंने अभी बताया था ना, कोन की तरह दिखते हैं, पेनिनसुला, विच लुक्स लाइक अ कोन हैज़ वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स. ये 3 साइड से पानियों में, यहाँ पे पानियों से ढका होता है, यहाँ पे पूरा वाटर से ढका होता है. द बे ऑफ बंगाल इज अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट. दे दीजिए. The Bay of Bengal is along the eastern coast. The Indian Ocean is to the south of this cone. और जो Bay of Bengal है साउथ में है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट में दिस एरिया. ये देखो यहाँ है Bay of Bengal, ये दिख रहा है, ये Bay of Bengal है. ठीक है. तो द इंडियन ओशियन इज़ टू द साउथ ऑफ दिस कोन. इस जो इंडियन ओशियन है वो यहाँ पे है, साउथ एरिया में. ठीक है. Now, Iceland. An Iceland is a piece of land surrounded by water and all the sides. जो आइसलैंड होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है. जैसे ये देखो, ये अंडमान एंड निकोबार एरिया है ना, ये अंडमान एंड निकोबार है. तो यहाँ पे ये चारों तरफ पानी से घिरा रहता है और बीच में लैंड रहती है, वहाँ पे लोग रहते हैं. ठीक है.
On the western and eastern sides of South India, there are two groups of Iceland. One group of Iceland which is in the Arabian Sea. ठीक है. One of the western and the eastern sides of the South India, there are two groups of Iceland. दो ग्रुप हैं आइसलैंड के. वन ग्रुप ऑफ आइसलैंड विच इज़ इन अरेबियन सी, एक अरेबियन सी है और इज़ कॉल्ड लक्षद्वीप आइसलैंड. जो अरेबियन सी है वहाँ पे लक्षद्वीप आइसलैंड है. जैसे लक्षद्वीप जो है वहाँ पे है. द अदर ग्रुप ऑफ आइसलैंड विच इज़ इन द बे ऑफ बंगाल. और जो इधर आपका ईस्टर्न साइड में है वहाँ पे बे ऑफ बंगाल के साइड में वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है. ठीक है. The climate, we have read that land surface is not the same throughout India. In same way, climate is also different. The mountains have cold climate throughout the year. Mountains पे क्या होता है, हमेशा ठंडा होता है पूरे साल. In northern India, the summers and the very hot and dry winters are cold. Summers क्या होता है, very hot होता है और गर्म बहुत ही dry हवाएं होती हैं वहाँ पे. और विंटर्स जो होते हैं वो बहुत ही ठंडे होते हैं. इन द कोस्टल प्लेन्स इट इज़ नाइदर वेरी हॉट एंड नॉर वेरी कोल्ड. जब आप कोस्टल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है. ओके. क्विक रिकैप कर लेते हैं एक बार इस चैप्टर का. द टाइप ऑफ लैंड सरफेस ऑफ इंडिया डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये जो हमारे इंडिया का लैंड सरफेस है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसे रहता है. द हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ आर कॉल्ड हिमालयाज. जो बहुत ज़्यादा हाई पीक्स पे हैं वहाँ क्या है, वो हिमालयाज हैं. ठीक है. और द लार्ज प्लेन्स इन द नॉर्दर्न इंडिया आर कॉल्ड नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स. जो बहुत ही जो सेंट्रल में है, जो सेंटर में है इंडिया के प्लेन्स एरिया, वो वहाँ पे फर्टाइल एरिया, उसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न फर्टाइल एरिया, फर्टाइल प्लेन्स कहते हैं. द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ प्लेटू. जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे क्या है, प्लेटूज हैं, है ना. फिर इन साउदर्न इंडिया देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स अलॉन्ग द सी कोस्ट. जब आप साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, नैरो एरिया है, नैरो एरिया है, कोस्टल प्लेन्स है ना. और कोस्टल यहाँ कोस्टल प्लेन्स हैं. और फिर उसके बाद अलॉन्ग द सी, यहाँ पे सी है, ओशियन है. ठीक है, समुद्र. अ मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ अ सैंडी डेजर्ट. वहाँ पे राजस्थान का मेजर पार्ट क्या है, सैंडी डेजर्ट है ना. वहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा है, रेत है वहाँ पे. थार डेजर्ट इज़ अ फेमस डेजर्ट एरिया. ठीक है. तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 था. इंडिया द लैंड सरफेस. इंडिया में कैसे कैसी कहाँ कहाँ कैसे कैसे लैंड हैं, जैसे माउंटेन्स एरिया है, प्लेन एरिया है, ग्रेट डेजर्ट एरिया है, हिमालयन रीजन है, कोस्टल प्लेन्स है. ठीक है. तो ये इस चैप्टर में बताया गया है. इंडिया के सरफेस, लैंड सरफेस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की है. ठीक है. तो आप इस चैप्टर को रीड करिए. ठीक है. नाउ हैव अ नाइस डे, गुड बाय. और आप इस चैप्टर को रीड करिए. जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पे मेरे से पूछ लीजिए. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट.